तो माय डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और हिंदी में बोलते हैं आहार पोषण और स्वच्छता। ये आपका अनिवार्य यानी को करिकुलर सब्जेक्ट है, जिसकी परीक्षा आपको देनी ही देनी होती है। ये जो पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस पे होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने शामिल किए हैं और ये वीडियो आपको बहुत ही अब आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। और ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट है ना, कंपलसरी, अगर आप किसकी परीक्षा नहीं देंगे तो आप फेल माने जाएंगे। तो ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है और हर एक अनिवार्य प्रश्न पत्र जो होता है, इसकी परीक्षा आपको हर सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है। इसी तरह हर सेमेस्टर में आपको नया को करिकुलर सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि FAO का पूरा नाम बताइए, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ FAO। तो FAO का पूरा जो नाम होता है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहेंगे है ये क्या? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये दुनिया भर में भूखमरी जो है ना, ठीक है, दुनिया भर में जो भूखमरी है इसको ख़त्म करने के प्रयास जो है उनकी देख रेख करता है। ठीक है, ये जो है FAO है। ओके, जिसको हिंदी में खाद्य और कृषि संगठन बोलते हैं। ठीक है, तो भुखमरी की जो हमारे देश में प्रयास किए जा रहे हैं उनकी मैनेजमेंट यानी देख रेख करता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्य ऑफिस है, मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है, वो है कनाडा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके हर एक ब्लॉक स्तर पे रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी जो अवधारणा है किस सन में प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रस्तुत की गई थी योजना आयोग 1952 में। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये योजना आयोग 1952 में इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसके घोषणा पत्र में रखा गया है? हालांकि क्वेश्चन आने को उम्मीद कम है, लेकिन सुन लीजिए, सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसके घोषणा पत्र में रखा गया? तो ये जिस घोषणा पत्र में रखा गया वो कौन सा सम्मेलन था, वो आपको बताना है। तो जब अल्मा अटा सम्मेलन हुआ था तब इस बात को रखा गया था, इस घोषणा पत्र को रखा गया था, इसलिए सही जवाब बी होगा। अगला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर आप लोग उपचार कराने जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, वो है इनमें से क्या? तो इनमें से वो है ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई, क्योंकि ग्रामीण लोग जितने भी होते हैं, ठीक है, उनके लिए हर एक ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। और जब थोड़ा पोस्ट जहाँ पर लगता है वहाँ पर भी इसको बनाया गया है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जहाँ होती बड़ा गाँव होता है वहाँ पर भी इसका निर्माण कराया गया है। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय स्थित है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर ये स्थित है, ये है न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, बी नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि WHO का पूरा नाम बताइए। WHO, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में इसी चीज़ को बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि दुनिया भर में जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित मेडिसिन हैं या फिर हॉस्पिटल हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है वो वर्ल्ड, ठीक है, जो आप मतलब कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये मैनेज करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत किया था या फिर शुरू किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने 1974 में शुरुआत की थी। ठीक है, किस चीज़ की? टीकाकरण कार्यक्रम की। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अतिसार का कारण नहीं है कौन सा? तो अतिसार का जो कारण जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल जीव। ओके, तो अतिसार आप लोग ने सुना ही होगा, ठीक है, डायरिया या फिर बार बार लेटिंग पेचिस पड़ना, ठीक है, वही होता अतिसार। ध्यान रखेंगे। अगला कि शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटापा होने पे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि केयर यानी कि देखभाल एक कौन सा है? ठीक है, तो केयर एक जो है वो
गैर सरकारी संस्थान है। ए नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई किस सन में? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की जो स्थापना है वो वर्ष 1962 में हुई है, सही जवाब भी होगा। अगला है कि कम ज्वर में यानी कि बुखार, ठीक है, कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोमल। बी नंबर कोमल आहार यानी कि नॉर्मल आहार देना चाहिए खाना। अगला है अतिसार जिसको डायरिया बोलते हैं, कितने प्रकार का होता है? तो 14 नंबर जो प्रश्न इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार का होता है। ए नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अतिसार से तात्पर्य है? तो अतिसार का जो मतलब होता है वो होता है संक्रमित रोग। इसका मतलब होता है संक्रमित रोग के कारण ये हो जाता है अतिसार। अगला प्रश्न है कि मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए कौन सी चीज़ जो है मोटे व्यक्ति को जरूर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, तो उसको जो है वो वसा वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, जिसमें वसा की मात्रा, क्योंकि उससे मोटापा और आपका इंक्रीज होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है। मध्य यानी कि 100 साल अगर जीवित रहना तो 50 साल, ठीक है, 60 साल है उम्र मान लीजिए तो 30 साल, ठीक है, तो मध्य आयु यानी कि 20 में जब आपकी उम्र आ जाती है, मान लीजिए आप 50 साल जिंदा रहने वाले हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो 25 साल यानी कि मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है किस चीज़ की? तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटापा देखने को मिला है ज़्यादा प्रतिशत, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है? तो हैजा का जो संक्रमण है ध्यान रखेंगे सबसे अधिक होता है गर्मी में, ठीक है, गर्मी में ये समस्या बढ़ती ज़्यादा है। अगला है कि FAO निम्न क्षेत्र में तकनीकी फ़ायदा प्रदान करता है? तो जो FAO है वो किस क्षेत्र में आपको टेक्निकल हेल्प करता है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका मत्स्य पालन में भी, कृषि में भी, वन विभाग एवं पोषण में भी, इन सभी चीज़ों में टेक्निकल प्रॉब्लम जो होती हैं उनको सॉल्व करने के आप लोगों को हेल्प करता है FAO, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है FAO मैंने आपको ओवर बताया है, ठीक है, F से फूड, A से, ठीक है, मतलब कि F से आपका हो जाएगा फूड और A से एग्रीकल्चर और O से हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन तकनीकी सहकारिता किसका प्रमुख तत्व है? तो तकनीकी जो सहकारिता होता है वो किस चीज़ का मतलब कि प्रमुख तत्व है, एलिमेंट्स है, तो वो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ध्यान रखेंगे। ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर पर या फिर सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना किस संगठन का मुख्य लक्ष्य है? तो ध्यान रखेंगे WHO कहता है कि सभी व्यक्तियों का अच्छे से स्वास्थ्य रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेल्प की जाए स्वास्थ्य संबंधित। ये जो उद्देश्य है या फिर इस संगठन का जो लक्ष्य है वो WHO का है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, सही जवाब ये होगा। अगला है कि रेड क्रॉस संस्था आरंभ कराने का श्रेय किसे जाता है या फिर श्रेय किसे हम लोग देते हैं, ठीक है, तो रेड क्रॉस संस्था का आरंभ कराने का जो मुख्य श्रेय है वो जाता है हेनरी डयूनेंट को, सही जवाब बी होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में रेड क्रॉस की स्थापना किस सन में हुई थी? तो भारत में रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो हुई थी 1930 में, डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि समन्वित बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो समन्वित बाल विकास योजना का उद्देश्य ये है कि जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना। दूसरा है कि बच्चों को अनौपचारिक पूर्व शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है बाल मृत्यु की समस्या को कम करने के लिए बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करना। और ये 3 राइट है, इसलिए सही जवाब इसका होगा उपयुक्त में से सभी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों की 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग इनमें से कौन सी संस्था देती है, ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए नंबर यूनिसेफ, सही जवाब ये होगा। अगला कि ICMR का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखेंगे सही जवाब सी होगा। अगला कि किस योजना की सभी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समन्वित बाल विकास योजना, ठीक है,
सही जवाब ए होगा, ध्यान रखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला कि यूनिसेफ का पूरा नाम सुन लीजिए आज, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ठीक है। तो यूनिसेफ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस, यानी कि नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, बताइए, अगर आपको कमेंट में मान से जरूर रहेगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, बी नंबर सही जवाब। इसके बारे में डिटेल में हम किसी दिन आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत ही ज़रूरी आपको जानना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ICDS का पूरा नाम क्या है। तो ICDS का जो पूरा नाम होता है वो होता है समेकित बाल विकास सेवा, ठीक है। अगर इसको मतलब इंग्लिश में इसका मतलब कि ICDS को अगर कहा जाए तो समेकित बाल विकास सेवा कहा जाएगा, ठीक है। वरना अगर इंग्लिश में मीनिंग इसका बताया जाए तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। जो I है, ठीक है, इससे हो जाएगा इंटीग्रेटेड, और C से हो जाएगा चाइल्ड, और जो D है इससे हो जाएगा डेवलपमेंट, और जो S है इससे हो जाएगा सर्विस, ठीक है। तो यानी कि, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत सेवा उपलब्ध है कौन सी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये सभी हैं, सहायक पोषाहार भी और पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा की भी और स्वास्थ्य परीक्षण की भी, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, ओके। अगला कि ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को संक्षेप में क्या कहते हैं। तो ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को संक्षेप यानी कि छोटे में अगर कहा जाए तो इसको कहा जाएगा ग्राम सेविका, सही जवाब भी होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस संशोधित एक्ट जो कि 1975 के अनुसार संतान उत्पन्न होने पर प्रसूता स्त्री को दिया जाता है, क्या दिया जाता है आपको बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सप्ताह का संवेतन अवकाश, सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बी नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य क्या होता है। तो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं उनका उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सर्वगुण स्वास्थ्य प्रदान करना, मतलब कि अच्छा जहाँ उनको स्वास्थ्य रहें, यानी कि अच्छे रहें, परफेक्ट रहें, उनका हेल्थ अच्छा रहे, इसकी सुविधा दी जाती है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगला कि बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए COBI योजना किस संस्था द्वारा बनाई गई है। तो ये जो योजना है, ध्यान रखेंगे, वो बनाई गई है यूनिसेफ के द्वारा, बी नंबर सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना किस संस्था के सहयोग से चलती है, यानी कि जो स्कूलों में बच्चों को भोजन दिया जाता है, ठीक है, सरकारी स्कूलों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, केयर का, ठीक है। किसका है, केयर का है, ए नंबर। अगला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आने वाले कार्य, यानी कि WHO के अंतर्गत आने वाले कार्य। तो WHO के अंतर्गत आने वाला कार्य जो है वो व्यावसायिक शिक्षा भी है और पर्यावरण स्वास्थ्य भी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य भी, इसलिए सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ओके। सही जवाब उपरोक्त में से सभी, क्योंकि सभी जवाब सही हैं। अगला है कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यूनिसेफ की जो स्थापना है या फिर आप कह सकते हैं शुरुआत जो है वो 1946 में हुई है, ठीक है, सही जवाब इसका ए नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समन्वित बाल विकास योजना भारतवर्ष में किस सन से प्रारंभ की गई। तो ये शुरुआत इसकी की गई थी 1975 में, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, कई बार रिपीटेड है और काफ़ी हेल्पफुल एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय मैंने आपको बताया था दिल्ली में, ठीक है, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं किस तारीख को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी नंबर इसका सही जवाब होगा, ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग समस्त मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था, ध्यान रखेंगे, 41 का राइट आंसर हो जाएगा, 1995 में शुरुआत हुई थी। अगला कि सामुदायिक स्वास्थ्य एक ऐसा व्यवहार जिसमें बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, किस चीज़ को। तो इसमें बढ़ावा दिया जाता है उपयुक्त में से सभी को, जनता को भी, समाज को भी, समुदाय एवं व्यक्तियों के मिले जुले प्रयास को भी, इसलिए सही जवाब इसका डी होगा, उपयुक्त में से सभी, इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि मधुमेह किससे संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चयापचय। जो चयापचय होता है ना, जो भी आप लोग खाते हैं, जो भी चीज़ आप खाते पीते हैं, उस पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम होता है चयापचय का, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है। तो ये जो समस्या है ज़्यादातर आप लोग को देखने को मिलेगी, मधुमेह जो होता है, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो है वो गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा होता है महिलाओं में, सी नंबर सही जवाब। अगला है कि दीर्घकालीन मधुमेह
रोगी को दिया जाना चाहिए? दीर्घ यानी लंबे समय से अगर कोई मधुमेह का रोगी है तो उसको क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का राइट आंसर इज उपरोक्त में से सभी इंसुलिन, दवाइयाँ, इंजेक्शन ये सभी देनी चाहिए। सही जवाब डी है, जो भी उसके ट्रीटमेंट में लगता है इस रोग में, मधुमेह रोग में। ठीक है, अगला है कि मधुमेह के रोगी है तो कौन सा भोज्य पदार्थ निर्धारित है? तो जो इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनको कैलोरी, कार्बोज, प्रोटीन इन सभी पदार्थ को देना चाहिए। सही जवाब उपरोक्त में से सभी होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ देनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि बालकों में मधुमेह के लिए क्रमशः कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 है। और एक मिनट क्रमशः कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? तो 40 फिर 20। ठीक, इसलिए सही जवाब इसका डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी सही हैं। ये है इनका प्रतिशत, पहला 40 फिर 20। अगला कि मधुमेह के रोगी जो होता है उसके आहार देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि भोज्य पदार्थ का भी ध्यान रखें, पौष्टिक तत्व जो है, वसा वाले पदार्थ, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए सही जवाब डी होगा। उपरोक्त में से सभी ध्यान रखेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 48 मान के चलिए 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और उसका आंसर भी बताया। काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है, आपने खुद ही समझा होगा, खुद ही आप वीडियो देखें। इसी तरह के हम आप लोगों के लिए क्लासेज लाएंगे 50 क्वेश्चन की, फिर 100 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपकी हेल्प होती जाएगी, जितना हो सकेगा हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपको इनकी PDF चाहिए, क्वेश्चन आंसर PDF चाहिए, तो आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट कर लेना, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट आप सभी के लिए ही बनाई गई। डियर स्टूडेंट, जैसे आप सर्च करेंगे DearStudent.in, ठीक है, .in ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप से ज्वाइन करने के लिए वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया, उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आपका अपना चैनल सक्सेस टू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।